अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बर्नौली इक्वेशन। मैंने पहले बताया था कि इस चैप्टर में दो लॉज हैं जिनकी बेस पर दो इक्वेशंस हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जिसकी बेस पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसकी बेस पर है बर्नौली इक्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की बेस पर हम लोगों ने लास्ट टाइम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस किया था, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे बर्नौली इक्वेशन को। बर्नौली इक्वेशन हमारे पास यही है, द सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वो इक्वेशन है जो आज हमने ड्राइव करनी है। प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम जो है वो कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा। डायग्राम की तरफ देखें, ये हमारे पास एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है और इसकी हाइट भी एक जैसी नहीं है। यहाँ पर हाइट h1 है, यहाँ पर हाइट h2 है जो कि कम है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है a1, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। यहाँ पे प्रेशर p1 है, यहाँ पे प्रेशर p2 है। इस फ्लूइड की लेंथ है डेल x1। इस जब वही फ्लूइड यहाँ पर फ्लो करके आएगा इसकी लेंथ डेल x2। तो ये हमारे पास डायग्राम है। जब नाम डिफरेंट होते हैं इसका मतलब होता है डिफरेंट क्वान्टिटी होते हैं। सिंबल डिफरेंट है तो ये डिफरेंट क्वान्टिटीज़ हैं। सबसे पहले ये जो अपर साइड है इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला बनाना है वर्क का, फिर हमने लोअर साइड के लिए बनाना है, फिर हमने दोनों को ऐड कर देना है, और फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अपर साइड के वर्क का फार्मूला, वर्क जो है वो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। फोर्स F1 है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल x1 है। अब फोर्स, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, फोर्स बराबर हो जाएगी प्रेशर इंटू एरिया के। तो फोर्स प्रेशर इंटू एरिया के बराबर होती है F1 P1 A1 के बराबर होगा, और डिस्टेंस डेल x1 जो है दैट इज इक्वल टू v1t इसके बराबर होगा, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है। इन दोनों को आप इसमें पुट कर दें, फार्मूला बनेगा w इज इक्वल टू P1 A1 v1t। तो ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, और ये अपर साइड के वर्क का फार्मूला है। जिस तरह के स्टेप हमने अपर साइड के लिए किए हैं वैसे ही स्टेप हम लोअर साइड के लिए करेंगे। लोअर साइड के वर्क का फार्मूला W2 इज इक्वल टू माइनस F2 डेल x2। अब माइनस क्यों आया? क्योंकि इस फ्लूइड को पीछे वाला फ्लूइड पुश कर रहा है और ये आगे मूव कर रहा है, और ये फ्लूइड आने वाले फ्लूइड को बैक साइड पे फोर्स लगा रहा है। दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए नेगेटिव आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो F2 है वो P2A2 के बराबर है, डेल x2 जो है वो V2t के बराबर है। ये जैसे हमने वहाँ पर किया था सेम वैसे ही इसको वहाँ पर पुट कर दें। तो W2 जो है दैट इज इक्वल टू माइनस P2A2 V2t। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 4 जो है ये भी हमारे पास लोअर साइड के वर्क का फार्मूला है, सिर्फ वर्क यहाँ पर नेगेटिव का है। अब टोटल वर्क कितना होगा? W1 और W2 दोनों को ऐड कर दें। ऐड करने से P1 A1 V1t इज इक्वल टू माइनस P2 A2 V2t। माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये माइनस था इसलिए माइनस आ गया। अब हमने उन लोगों ने फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी हुई है। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसमें दोनों साइडों को t से मल्टीप्लाई कर दें, ये फार्मूला बन जाएगा। एरिया वेलोसिटी और टाइम, एरिया वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट जो है वो तो वॉल्यूम के बराबर होता है। वॉल्यूम को हम यहाँ पर हमने कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया है। तो ये A1 V1t इक्वल है A2 V2t के, दोनों कैपिटल V के बराबर है। दोनों को हमने यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर देना है। जब इक्वेशन 5 में यहाँ पर पुट करेंगे तो फार्मूला बनेगा P1 V कैपिटल V वॉल्यूम है, माइनस P2 कैपिटल V, दोनों में V कॉमन है। वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है मैस ओवर डेंसिटी के। तो वर्क डन का फार्मूला जो है वो हमारे पास ये बन जाएगा। अब ये वर्क डन ऑन अ फ्लूइड चेंजेस पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। जब भी फ्लूइड के ऊपर वर्क डन होगा उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। तो चेंज इन पोटेंशियल जो है वो mgh2 माइनस mgh1 है। चेंज इन काइनेटिक 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये वर्क डन पोटेंशियल भी चेंज करेगा, काइनेटिक भी चेंज करेगा। अब हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करना है। ये जो वर्क डन है ये पोटेंशियल को भी चेंज करेगा, ये वर्क डन जो है काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज करेगा। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट करनी है, ये वर्क डन का, ये चेंज इन पोटेंशियल का, ये चेंज इन काइनेटिक का। अब इन तमाम टर्म में ये 4 टर्म जो हैं इक्वल के राइट साइड वाली, इसमें m कॉमन है, m को हमने कॉमन ले लिया। m दोनों साइडों पे कैंसिल हो जाएगा, और ये जो डेंसिटी यहाँ पे डिवाइड हो रही है तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 वाली तमाम टर्म इक्वल के एक साइड पे, 2 वाली तमाम टर्म इक्वल के दूसरी साइड पे, और ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन का फार्मूला बन जाएगा। इसको जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं,
पी प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो फार्मूला हमारे पास जो था रीअरेंज करने के बाद कि 1 वाली टर्म एक साइड पे, 2 वाली टर्म दूसरी साइड पे, P1 प्लस रो जी एच 1 प्लस 1/2 रो वी 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच 2 प्लस 1/2 रो वी 2 का स्क्वायर। यानी कि 1 वाली टर्म सारी एक साइड पे, 2 वाली टर्म दूसरी साइड पे, और इसी को जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी का स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है, ये मैंने पहले जैसे आपको बताया है, P यहाँ पर प्रेशर है, रो जी एच जो है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में, 1/2 रो वी का स्क्वायर जो है, V2 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो हमारे पास ये P प्रेशर है, रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, 1/2 रो वी का स्क्वायर जो है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो हम बर्नौली इक्वेशन को डिफाइन यूँ करेंगे, द सम ऑफ प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पेपर में कई दफ़ा आ चुका है, और